बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआगू हैं कि अल्लाह पाक आपकी तमाम मुरादें, दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वो वक्त जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम को अपने ही शौहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना भाई कहना पड़ा था। तारीख़ इस्लाम का वो वाक़या जिसके बारे में अक्सर अफराद नहीं जानते, लेकिन आज प्यारा इस्लाम की टीम आपके साथ ऐसा खूबसूरत और सबक आमोज किस्सा शेयर करने जा रही है जिसे सुनकर न सिर्फ ईमान ताज़ा होगा बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अक्ल व दानिश से भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, वाक़या शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब करें और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। दोस्तों, अपने असल टॉपिक की तरफ जाने से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ करवाते चलें। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले सबसे बड़े पैगंबर हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हजरत इब्राहीम शहर इराक के कुलदानी खानदान की एक बड़ी शख्सियत के बेटे थे। हजरत इब्राहीम का खानदान सितारा परस्त मुशरिक खानदान था। ये लोग सितारों को खुदा समझकर उनकी अलामतों को बुत यानी मूर्ति की सूरत में बनाकर उसकी इबादत किया करते थे और उन बुतों को बेचते थे। उनके घर में बहुत सारे बुत थे। वो बुत तराश और बुत फरोश थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटे थे और लोगों को बुतों को सजदा करते हुए देखते थे तो हैरत में पड़ते थे कि लोग बेजान पत्थरों के सामने अपने सरों को क्यों झुकाते हैं। हजरत इब्राहीम का दिल उनकी बात मानने के लिए तैयार न था, इसीलिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये बुत सिर्फ पत्थर के हैं जो ना बात कर सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, ना ही किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये देखते थे कि अगर कोई मक्खी इन बुतों पर आ बैठे तो ये बुत इनको हटा भी नहीं सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात पर ताज्जुब होता था कि लोग इन बुतों के लिए खाना और मिठाइयां लाकर रखते हैं और चूहा इनको खा जाता है और ये बुत उसको रोक भी नहीं सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छोटे थे और इन सारी चीजों को देखते तो अपने वालिद आज़र से कहते थे कि ऐ मेरे अब्बा जान, आप इन बुतों को क्यों सजदा करते हैं, इनकी इबादत क्यों करते हैं। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात नहीं जाती थी कि ये लोग इन बुतों से क्यों मांगते हैं। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को इस बारे में नसीहत करने लगे। लोग आपसे भागने और नफरत करने लगे, ना आपकी बात ध्यान से सुनते और ना ही इसको समझने की कोशिश करते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन बातों को देखकर बहुत कुढ़ते रहते थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बुतों की इबादत करते देखते तो अपने ही दिल में ये कहते कि मैं एक दिन जरूर इन बुतों को तोड़ डालूंगा। उन्हीं दिनों का वाकया है कि लोगों की खुशी यानी ईद का दिन आ गया। शहर के लोग, बच्चे, बूढ़े सब ईद की रसूमात अदा करने यानी इबादत करने के लिए निकले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी उनके साथ चले गए। चलते वक्त उन्होंने अपने बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साथ जाने से इनकार किया और अपने वालिद से कहा कि मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ सकता। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मौका मिल गया और जिस घर में बुत रखे थे वो उस घर में चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुतों की बेबसी और आजिजी के बारे में मालूम था, इसीलिए आपने इन बुतों को तोड़ने का इरादा किया ताकि लोग भी अपने मामूदे बातिल की बेबसी और आजिजी को खुद अपनी आंखों से देख लें और हो सकता है कि इससे किसी के दिल में ईमान पैदा हो और वो शिर्क से तौबा करें। इस इरादे से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी ली
और तमाम बुतों को तोड़ डाला। बस सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ा और उसकी गर्दन में उस कुल्हाड़ी को लटका दिया। और जब इन बुतों का त्यौहार खत्म हो गया तो शाम को लोग लौटने लगे और उस घर में दाखिल होने लगे जिस घर में उनके बहुत सारे बुत थे, ताकि उनको सजदा करें, इसीलिए कि ये दिन तो ईद का दिन है। लेकिन ये क्या हो गया, जैसे ही वो दाखिल हुए उन्होंने अपने बड़े बुत को देखा कि उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी लटकी है और तमाम छोटे बुत रेजा रेजा हो चुके हैं। लोगों ने गुस्से में कहा कि वो कौन है जिसने हमारे माबूदों के साथ इस तरह का सलूक किया, और लोग दहशत में पड़ गए और अफसोस भी करने लगे कि काश हम अपने माबूदों की हिफाजत के लिए किसी को छोड़ते जो इनकी हिफाजत करता। तारीख़ इस्लाम पढ़ने से पता चलता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह बल्कि आमिर मतलक नमरूद भी गुजरा है कि जो सियाहो सफेद का मालिक था और किसी को भी खातिर में ना लाता था। क़ारीन मोहतरम, मुझे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या याद आया है। आप भी वो सुनकर अपना ईमान मजबूत करें। याद रखें कि हुक्मराने वक्त के जरा सा इर्तियाश और लग़ज़िश कौम पे कितनी भारी होती है। बादशाह इराक को खबर मिली कि एक शख्स यहाँ आया है जिसके साथ उसकी बीवी भी है। वो खूबसूरती में अपनी नजीर नहीं रखती। बादशाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम दोनों को बुलवाया। हजरत इब्राहीम ने हजरत सारा से कहा कि जब बादशाह तुमसे पूछे कि तुम दोनों में रिश्ता क्या है तो तुम कह देना कि मैं इसकी बहन हूँ, क्योंकि उस वक्त दुनिया के पर्दे पर तुम्हारे और मेरे सिवा कोई मर्द औरत मोमिन नहीं। दोनों जब शाह इराक के दरबार में पहुंचे, बादशाह ने देखा कि वाकई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के मुतालिक जो कुछ कहा गया था वो सही है। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने हजरत सारा को तन्हाई में तलब कर लिया और उनसे पूछा कि हजरत इब्राहीम से उनका क्या रिश्ता है। उन्होंने जवाब दिया कि वो मेरे भाई हैं। फिर उस जालिम ने उन पर बदनीयती के साथ हाथ डाला, मगर उसका हाथ शल हो गया। अब उसने महसूस किया कि ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है बल्कि बड़ी खुदा रसीदा है। बादशाह ने दरखास्त की कि वो दुआ करें कि उसका हाथ काम करने लगे। उन्होंने दुआ की और उसका हाथ काम करने लग गया, मगर जालिम की नीयत फिर बिगड़ गई और दोबारा उनकी तरफ दस्त दराजी की तो हाथ फिर शल हो गया। उसने अपने गुनाह से तौबा की और उसका हाथ फिर काम करने लग गया। शाह इराक ने अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर उनसे भी मुआफी मांगी और उनको बहुत कुछ माल मवेशी और गुलाम और बांदियां देकर एहतराम के साथ रुखसत किया। इसके अलावा हैरान कुन बात यह है कि उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा को भी हजरत सारा के हवाले किया ताकि वो उनकी खिदमत गुजारी भी करे और तहजीब व अखलाक भी सीखे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरह मिस्र से कामयाब और कामरान वापस आए। बाद में हजरत सारा ने हजरत हाजरा का निकाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हजरत इब्राहीम ने हजरत सारा को अपनी बहन क्यों कहा। वो इसीलिए कि वो उनकी चचाजाद बहन यानी हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बेटी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मसलिहत इसलिए भी इख्तियार की कि अगर वो उन्हें बीवी कहते तो बादशाह उनको पहले तलाक देने पर मजबूर कर देता। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला का कानून अटल है कि जैसी कौम होती है वैसा ही हुक्मरान उस कौम पर मुसल्लत कर देता है। अगर तो कौम नेक और शरीफ हो तो वैसा ही हुक्मरान उस कौम को मिल जाता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।